ये है हमारी अमेज़न ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कोर्स की क्लास 6। इसमें हमने एक इन्फोग्राफिक एक प्लस कंटेंट डिज़ाइन करना है और साथ में मैं आपको क्लाइंट की ब्रीफ भी दिखाऊंगा और उस ब्रीफ के मुताबिक ही हम ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करेंगे। ये है हमारी प्रोडक्ट जिसकी हमने प्लस कंटेंट बनाना है और ये है क्लाइंट की ब्रीफ। इसमें सबसे पहले है हमारे पास साइज़ लिखा हुआ है ऊपर कि किस साइज़ का हमने बनाना है। फिर उसके नीचे उन्होंने टाइटल मेंशन किया हुआ है। फिर उसके नीचे उन्होंने मेन टेक्स्ट बताया हुआ है, मतलब जिसको हम बॉडी टेक्स्ट भी कहते हैं। फिर उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि आपने इस तरह से मिरर के एलिमेंट्स शो करने हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप मेरी फेसबुक या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आर्टबोर्ड का साइज़ लेना है। विड्थ हमने लेनी है 970, हाइट हमने लेनी है 600 और रेजोल्यूशन हमने 300 लेके इस तरह से आर्टबोर्ड को क्रिएट कर लेना है। इसके बाद हमने ऊपर बार में फाइल के ऑप्शन में जाना है और प्लेस इम्बर्ट करके जो हमने स्टॉक इमेज डाउनलोड की थी वो सिलेक्ट करके हमने प्लेस कर लेनी है इस तरह से। फिर हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इस तरह से, जितना हमें चाहिए होगा हमने उतना साइज़ कर लेना। फिर हमने राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेना है इसको और इसको हमने इस तरह सेंटर में हमने इसको फिट कर देना है। आप जिधर चाहें इसको रख सकते हैं और ओके प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमने लेयर पैनल में जाके अब हमने ब्लैक कलर की सॉलिड कलर की लेयर लेनी है इस तरह से और ओके प्रेस कर देना। फिर हमने सॉलिड कलर वाली लेयर उठा के स्टॉक इमेज के नीचे ले आनी है। फिर हमने स्टॉक इमेज की ओपेसिटी को हमने 40 कर देना है इस तरह से। इसके बाद अगेन हमने फाइल में जाना है ऊपर बार में और प्लेस इम्बर्ट में जाके इस दफ़ा हमने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके हमने इस तरह से प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद हमने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है जितना हमें साइज़ चाहिए होगा, ओके प्रेस कर लेना है। इसके बाद हमने माउस से उठा के इसको नीचे ले आना है। फिर अगेन हमने ऊपर बार में व्यू के ऑप्शन में जाना है, न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करके हमने टॉप पे भी 50 पिक्सल, लेफ़्ट पे, बॉटम पे, राइट पे लेके हमने ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। फिर हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। अब हमने जो उधर हमारे पास सर्कल टूल होता है वो हमने सर्कल टूल लेना है। सर्कल टूल लेने के बाद हमने शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से एक सर्कल को ड्रा कर लेना है। इसकी स्ट्रोक ख़त्म कर देनी है। फिल में हमने ये वाला कलर फिल कर देना है इस तरह से और इसको उठा के हमने इस तरह सेंटर में ले आना है। फिर हमने इसकी ओपेसिटी हमने 60 कर देनी है इस तरह से। इसके बाद हमने माउस के लेफ़्ट बटन और आल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लेनी है इस तरह से और हमने इसकी ओपेसिटी को 40 कर देना है। इसके बाद हमने अगेन इस सर्कल की एक कॉपी ले लेनी है और उसकी ओपेसिटी को हमने 20 कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने एक सर्कल को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करना है और उसका साइज़ हमने इतना बड़ा कर लेना है और ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सर्कल है उसको भी हमने कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके उसका भी साइज़ हमने इतना बड़ा कर लेना है इधर तक और हमने ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, इनको हमने सेंटर और मिडल अलाइन कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने तीनों लेयर को ही ग्रुप कर देना है कंट्रोल जी के साथ और अगेन हमने कंट्रोल टी के साथ इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करके हमने इसको इस तरह से नीचे ले आना है, इधर तक हमने ला के इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर हमने इसके ऊपर गाइडलाइन लेनी, जो ये जो आपको ब्लैक सर्कल लग रहा है एक हमने इस तरह ऊपर ले लेनी है और एक हमने इस तरह राइट की तरफ लेनी है। ये अभी आगे मैं आपको बताऊंगा हमने क्यों लिया और ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने ग्रुप जो है हमारा उसको उठा के हमने प्रोडक्ट लेयर के नीचे ले जाना है इस तरह से और इसके बाद हमने सर्कल टूल लेना है और इस तरह से एक छोटा सा सर्कल इसके ऊपर हमने ड्रा कर लेना है और इसकी हमने स्ट्रोक ख़त्म कर देनी है और फिल में हमने ब्लैक कलर ले लेना है। सर्कल को आपने उठा कर एडजस्ट कर लेना है इस तरह से ताकि ये सेंटर में शो हो इस तरह से। और अगर आप कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करें इसको तो ये वाला अगर आपके पास गोल सा दायरा एरो नज़र ना आ रहा हो तो ये वाला टिक पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लेना है लाजमी। इसके बाद इस सर्कल को आपने उठा के जो इस सर्कल के अंदर छोटा सा नज़र आ रहा है इसको उठा के हमने इस गाइडलाइन के ऊपर ले जाना है। हमने इसलिए गाइडलाइन लगाई थी। फिर हमने इसके ऊपर माउस ले जाके हमने इसको इस तरह से रोटेट कर लेना है थोड़ा सा, इतना सा। रोटेट करते वक्त ऊपर आपको ये वाला एंगल नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर छोटा सा एंगल नज़र आ रहा है, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि हमने इसकी मज़ीद आगे कॉपीज़ लेनी है इसी सर्कल की। तो आपने ये ध्यान रखना है ये एंगल आपने उधर तक इसको रोटेट करना है जितना आपने इसके अंदर गैप देना है।
तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा दूर ले जाओगे तो अगला जो हम इसकी सर्कल की कॉपी लेंगे वो भी इस इतनी दूर आएगी। तो आपने सिर्फ उस एंगल तक इसको मूव करना है जितना आपने इसके अंदर स्पेस देनी है, मतलब एक सर्कल से दूसरे सर्कल के अंदर जो स्पेस देनी है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसकी हमने कॉपी कैसे लेनी है। इसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है और फिर आपने जो कॉपी लेने के लिए कमांड आपने देनी है वो है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और टी। ये तीनों बटन आपने एक साथ प्रेस करने हैं। सॉरी, 3 नहीं 4 बटन। हर बार ये चारों बटन प्रेस करने से इस तरह का ये एक कॉपी आगे लेते जाएगा। तो ये जो जितना हमने गैप उसको रोटेट करते वक्त दिया था, ये उतना ही गैप इसने आगे हर कॉपी के अंदर लिया है। तो गैप आपने देते वक्त जो एंगल आपने देना है रोटेट करते वक्त, ये ध्यान रखना है कि एंगल उतना ही हो जितनी हमने दो चीज़ों के दो सर्कल के अंदर गैप रखना है। तो हमने इसकी 6 कॉपीज़ ली हैं, हमने 6 दफ़ा वो चारों कमांड हमने दी हैं, जो है कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी। इसके बाद हमने नीचे वाले सर्कल की एक कॉपी ले लेनी है और जो हमारा आगे सर्कल है इसके अंदर हमने इस तरह से ला के फिट कर लेना और इसको हमने इस तरह नीचे रख लेना और इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। फिर हमने कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको उठा के हमने अगेन उसी गाइडलाइन के ऊपर हमने ले जाना है। इसके बाद हमने इसको भी इस तरह से रोटेट करके इसका भी हमने गैप डिसाइड करना है कि इसके अंदर हमने कितना गैप देना है और इसके बाद हमने ओके प्रेस कर देना है। अब हमने अगेन कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी एक साथ प्रेस करते जाना है और इस तरह से ये सर्कल मज़ीद आते जाएंगे। ये सर्कल क्यों लिए हैं ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इस तरह से सर्कल ले लेने हैं। फिर इसके बाद हमने ऊपर बार में फाइल के ऑप्शन में जाना है और प्लेस इम्बर्ड में जाने के बाद अब हमने ये इस तरह के इसके विटामिन्स वगैरह बताए हुए हैं कि इसके अंदर कौन से हैं, तो हमने एक सेलेक्ट करके इस तरह से प्लेस कर लेना है। इसका साइज़ अब हमने सर्कल के बराबर करना है जो हमने सर्कल लगाए हैं और उसके साइज़ जितना करके हमने इसको उठा के ब्लैक सर्कल के ऊपर हमने इस तरह से रख देना है और ओके प्रेस कर देना है। अब यही सेम टू सेम काम हमने 11 दफ़ा और रिपीट करना है। हमने अपने विटामिन जो हमने इस तरह से बनाए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने किस तरह लिखा हुआ है। इसको हमने इस तरह उठा के लाते जाना है, प्लेस करते जाना है और इन सर्कल के ऊपर लगाते जाना है। इन सर्कल को लगाने का मकसद यही था कि हम इस तरह से इसके ऊपर विटामिन शो करवा सकें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर विटामिन शो करवाते तो उनको हम ना ही उनकी हम स्पेसिंग ठीक कर सकते थे, ना ही उनको हम इस तरह से अलाइन कर सकते थे, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि हम इसको इस तरह से बना पाएँ। तो इसलिए पहले मैंने ये सिर्फ गाइड कर लेने के लिए मैंने ये सारे सर्कल लगाए हैं। ये प्रोसेस हमने कंप्लीट करके जितने भी ब्लैक सर्कल है उन सब को हमने डिलीट कर देना है। ये सिर्फ गाइड के लिए मैंने सर्कल लगाए थे और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने सारे विटामिन्स को जो सर्कल येलो वाले किए हैं उनको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। उसके बाद जो अब हमने नीचे ब्लैक सर्कल थे उनको सेलेक्ट करके उनको हमने डिलीट कर देना है इस तरह से। अब हमने जो गाइडलाइन ली थी दोनों ये हमने ख़त्म कर देनी है क्योंकि इनका काम ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास जो सलाजीत वाली है और जो हमारे पास दूसरे सर्कल हैं और जो हमने विटामिन वाला ये लगाए हुए हैं इन सब को हमने सेलेक्ट कर लेना है। इनकी लेयर को शिफ्ट के साथ हमने सेलेक्ट कर लेना है और फिर हमने कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज़ थोड़ा सा हमने इस तरह से बड़ा कर लेना है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है जिधर हमें चाहिए होगा और हमने इसको एडजस्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देना है। अब हमने विटामिन वाले ग्रुप को और तीनों सर्कल को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके अंदर लाना है इस तरह से और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देना। ये देखिए इस तरह से हमने रोटेट करना है। जितना हमें रोटेट चाहिए होगा उसको सेट कर लेना है और इसको हमने थोड़ा सा इस तरह बाहर की तरफ ले आना है और इसको थोड़ा सा मज़ीद हमने एडजस्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ताकि ये अच्छा लगे। इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको थोड़ा सा मज़ीद हम लेफ़्ट की तरफ कर देते हैं और इस तरह से हमने एक खूबसूरत डिज़ाइन बना के ओके कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये विटामिन वाले इस तरह का डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है या किधर से डाउनलोड किया है। ये वेक्टर फ़ाइल थी, ये मैंने वेक्टर फ़ाइल इस तरह इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन की थी। ये देखिए ये एक वेक्टर फ़ाइल है। ये देखें इसको पहले हम सबसे पहले तो हम इसको बैकग्राउंड इसका जो है डिलीट कर देते हैं, फिर इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं और इसका सी भी ख़त्म कर देते हैं, नीचे शेडो भी इसकी अनग्रुप करके ख़त्म कर देते हैं। ये आप
फ्री पिक के ऊपर जाके वटामिन लिखेंगे तो आपको इस तरह की वेक्टर फाइल मिल जाएगी। इसके बाद हमने इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके फ़ोटोशॉप के अंदर कंट्रोल वी से हमने इस तरह स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना है और इसका साइज़ मैंने इस तरह छोटा कर लिया था। ये मैंने आपको बताने का तरीका बता रहा हूँ। अब आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख लो जो आपने लिखना है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। इस तरह से हमने टेक्स्ट लिख लेना है, कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका कलर वाइट कर लें, इसको उठा के इसके ऊपर ले आएँ जो हमारा सर्कल है, और इसका साइज़ आप कम ज़्यादा करके बड़ा कर सकते हैं। फिर हमने अफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है इधर से, और जो ब्लेंडिंग मोड में जाके हमने अंडरटेकिंग लेयर के ऊपर जाके इधर नीचे हमने ऑल्ट प्रेस करके इसको ब्रेक कर लेना है और इसका एक सिरा हमने इधर ले जाना है। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड करने के बाद आपने ओके प्रेस कर देना। इस तरह का आप विटामिन वाला डिज़ाइन बना लोगे इस तरह से, फिर आप इसके अंदर इस तरह से लगा लोगे। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। इसके बाद हमने बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके हमने उसकी ओपेसिटी मज़ीद कम करके हमने उसकी ओपेसिटी 30 कर देनी है इस तरह से। और इसके बाद अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। आपने टेक्स्ट टूल ले लेना है, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद अब हमने इसके ऊपर जो हमारा इस इमेज का टेक्स्ट है वो हमने इस तरह से लिख लेना है। हमने इसको 2 लाइन में शो करवाना है। इधर से हम ब्रेक करके इस तरह से 2 लाइन में शो करवाए, ओके कर देते हैं। फिर जो है इसका हम कैपिटल हरूफ में इसको कर देते हैं, और इसके बाद ये जो है इसका थोड़ा सा दोनों लाइनों के जो दरमियान गैप था उसको हमने कम कर दिया। फिर हमने इसको कंट्रोल टी से हमने ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज़ थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेना है और ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है जो हम ऑलरेडी पहले इमेजेस में यूज़ करते आ रहे हैं उसको चेंज कर देना है इस तरह से। और इसके बाद हमने इसका कलर जो है वो हमने जो हमारी प्रोडक्ट का कैप वाला कलर है वो हमने इधर से सिलेक्ट करके वो वाला हमने इसको कलर दे के ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। इसके बाद अब हमने बॉडी टेक्स्ट लिखना है। उसके लिए टेक्स्ट टूल लेके हम इस तरह का एक बॉक्स सा बना लेते हैं और इसका हम साइज़ वगैरह छोटा कर देते हैं। इसकी हमने फ़ॉन्ट साइज़ 4 कर देनी है, और इसमें जो फ़ॉन्ट हमने यूज़ करनी है वो रेगुलर करनी है। इसका ऑल कैप्स ख़त्म करके हमने वाइट कलर दे देना है, और इधर हमने अपना बॉडी टेक्स्ट पेस्ट कर देना है इस तरह से, और इसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद जो हमारा ऊपर आपको शो हो रहा होगा, हमने वो एरिया जो हमारा है वो हमने हाईलाइट जो करना है वो है 16,000 से 18,000 फीट वाला, उसको हमने बोल्ड कर देना है। और उसका हमने कलर भी जो हमारा टाइटल वाला कलर है वो इस तरह से दे के ओके प्रेस कर देना है, और टाइटल और बॉडी टेक्स्ट का हमने गैप कम कर देना है। इसके बाद अब हमने एक न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद हमने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है, ग्रेडियंट टूल, और ऊपर से हमने एक साइड पे ब्लैक कलर लेना है और दूसरी साइड पे ओपेसिटी 0 करके ओके प्रेस कर देने। फिर हमने इस तरह लेफ़्ट से राइट ड्रा करके एक इफेक्ट सा बना लेना है, और इस लेयर को उठा के टेक्स्ट लेयर के नीचे ले आना है। अब अगर आप देखेंगे तो ये हमने इसलिए किया है ताकि हमारा टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल नज़र आए। तो हमने ग्रेडियंट वाली लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लेना, और इसको हमने थोड़ा सा इस तरह बाहर की तरफ ले जाना है क्योंकि ज़्यादा डार्क हो गया था, और ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। बंद करके देखें तो इस तरह नज़र आ रहा है, ऑन करके देखें तो इस तरह का नज़र आएगा। फिर हमने दोनों टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको लेफ़्ट अलाइन कर देना, और इन दोनों को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इस तरह हमने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आना है और ओके प्रेस कर देना है। फिर हमने अगेन अपने बॉडी टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है, और ये जो ईच वाला लफ्ज़ है ना, इसको हमने नीचे वाली लाइन में ले आना ताकि वो सेल जो अकेला लिखा हुआ है वो बुरा लग रहा है तो वो इस तरह अच्छा लगेगा, ओके प्रेस कर देना। फिर हमने ऊपर व्यू में जाके इधर से हमने क्लियर गाइड कर देनी है, और ये आज की हमारी फाइनल A+ कंटेंट की इमेज है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।